अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, नमाज फ़र्ज़ अदा करने के बाद उंगलियों में क्या गिनी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। तो आइए पहले पूरी वीडियो को देखिए। हज़रत ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मैं चाहता हूं कि पूरी वीडियो आप देख करके जाएं। तो आइए पहले पूरी वीडियो को आप पहले देखें। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूं कि नमाज के बाद में जो उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं तो कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, और पेशानी पर इस तरीके से हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं, दिल पर इस तरीके से हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं। तो ये तीन बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि नमाज फजर हो या जोहर हो या असर मगरिब इशा, ये फर्ज नमाज जो 4 रकात फर्ज जो नमाज होती है, मगरिब में 3 रकात, फजर में 2 रकात और बाद बाकी 4 रकात। तो फर्ज नमाज के बाद जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं या तो फिर हमारी माँ बहनें घर पर जो नमाज पढ़ती हैं, तो फर्ज नमाज के बाद में क्या करना चाहिए और जो उंगलियों पर जो तस्बीह पढ़ते हैं तो वो कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इस तस्बीह के बारे में हदीस पाक बता दूं। हदीस पाक और बहुत ही बेहतरीन हदीस पाक है, और खासुल खास ये हदीस पाक हमारी माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि इस हदीस पाक को आप सुने। जैसे कि आप दिन भर आपको जो है काम धंधा वगैरह कर कर आपको थकन महसूस होता है, घर के काम काज, खाना बनाना, रसोई वगैरह को देखना, घर के काम है, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम कर कर हमारी माँ बहनें थक जाती है। तो ये उनके लिए ये हदीस पाक बहुत बेहतरीन है। और हमारे इस्लामिक वो भाई जो दिन भर मजदूरी करते हैं और वक्त पर नमाज आकर अदा करते हैं, तो उन इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि ये हदीस पाक आप जरूर सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फायदा होगा। तो फर्ज नमाज के बाद में जैसे कि इमाम साहब के पीछे आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं आयतल कुर्सी 1 मर्तबा आप लोग पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत आई है, और फर्ज नमाज के फौरन बाद जो है 1 मर्तबा कम से कम आयतल कुर्सी आप जरूर पढ़ें। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि जब फर्ज नमाज आप पढ़ रही हैं, 4 रकात फर्ज नमाज पूरा हो जाए, या मगरिब की नमाज 3 है, फजर में 2 है, जब ये पूरा हो जाए तो सलाम फेरने के फौरन बाद जो है आप आयतल कुर्सी पढ़ लें 1 मर्तबा। उसके बाद में जो है बहुत सारे लोग हमारे इस्लामिक भाई फर्ज नमाज के बाद जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जमात के साथ वो बंदा नमाज पढ़ रहा हो, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो कुछ लोग जो है इस तरीके से हाथ रखकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हदीस पाक आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में जो है कुछ माले गनीमत आया। आने के बाद में जो है उस माले गनीमत में कुछ लौंडी, कुछ गुलाम भी थे, कुछ माल भी था। तो हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अलीउल मुर्तजा अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं कि फातिमा, मैं देखता हूं कि तुम दिन भर काम करती रहती हो, खाना बनाती हो, अपने हाथों से जो है आटा वगैरह जो है गेहूं वगैरह पीस कर, जौ वगैरह पीस कर जो है आटा तैयार करती हो, चक्की चलाती हो, पानी वगैरह लेकर आती हो। तो देखता हूं कि दिन भर तुम काम करती रहती हो, फिर रात में जो है अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग जाती हो, तुम्हें थकन महसूस होता है,
अभी जो है तुम जाओ अपने अब्बा जान के पास, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अभी कुछ माले गनीमत यानी कि कुछ गुलाम और लौंडी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कुछ माले गनीमत आया है, जाओ एक गुलाम या लौंडी मांग कर लाओ ताकि तुम्हारे काम में हाथ बटाए तो तुम्हें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले तो सोचा कि नहीं जाएंगे, हम अपने से खुद कर लेंगे काम। लेकिन हजरत अली ने जब भेजा, शौहर का हुक्म था, शौहर का हुक्म हुआ, हजरत फातिमा जो है अब्बा जान के पास में पहुंची, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची, घर पहुंची तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं है। अब हुजूर के घर हजरत फातिमा आती थी, बेटी आती थी, तो हुजूर जो है अब्बा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी आ गई है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर प्यार करते थे। और जब हुजूर हजरत फातिमा के घर जाते थे तो हजरत फातिमा अपनी बेटी यानी हजरत फातिमा जो है अपने अब्बा जान के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी, इस्तकबाल करती थी। बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, पहुंचे, फातिमा ने देखा तो हजरत फातिमा इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। हुजूर ने पूछा कि बेटी क्या अभी हमारे घर तुम आई थी? कहा अब्बा जान मैं आपके घर आई थी। कहा क्या बात है, क्यों आई थी? तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि अब्बा जान मुझे अली ने भेजा था, यानी मेरे शौहर ने भेजा था, शौहर का हुक्म था, मैं आपके पास गई थी। मैंने सुना है कि आपके पास में जो है कुछ लौंडी कुछ गुलाम जो है और कुछ माले गनीमत में मतलब लौंडी गुलाम आया है, तो हजरत अली ने भेजा था, या हजरत अली, गालिबन हजरत अली ही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने भेजा था फातिमा को। ये इसलिए कि दिन भर फातिमा काम वगैरह करती रहती है, थकन हो जाता है, यानी थकन से जो है चूर चूर हो जाती है, सब कुछ अपने से करती है। आज की हमारी माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि आज जो है हमारी माँ बहनों से काम नहीं होता है, नौकरानी रख लेते हैं। लेकिन वो फातिमा थी, वो खातून जन्नत थी, जन्नती औरतों की सरदार थी। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई नौकरानी या कोई नौकर नहीं रखा, खुद अपने से काम करती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, अपने बच्चों को खाना बनाती थी, अपने बच्चों से प्यार करती थी, अपने बच्चों से जो है नहलाना धोलाना, कपड़े धोना, फिर खाना बनाना, फिर खुद अपने से चक्की चलाना, आटा वगैरह तैयार करना, ये सब काम हजरत फातिमा अपने से किया करती थी। तो ये हदीस से हमारी माँ बहनें दर्स से इबरत हासिल करें कि आज थोड़ा बहुत अगर पैसे हो जाते हैं ना तो शौहर को हुक्म देती है कि चलो नौकरानी रख लेते हैं, हम आराम करेंगे। लेकिन हजरत फातिमा की जिंदगी को आप जरा देखें। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये जो बता रहा हूं मैं ये हदीस पाक में मौजूद है। तो हजरत फातिमा ने और हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह मैं इसलिए गई थी, मतलब मैं, हजरत अली कहते हैं कि मैं इसलिए भेजा था कि कोई नौकरानी अगर मिल जाती या कोई गुलाम मिल जाता तो काम वगैरह करता तो हजरत फातिमा को थोड़ा बहुत जो है आसान हो जाता, क्योंकि ये दिन भर काम करती है, रात में खुदा की बारगाह में सजदा करती रहती है, इबादत में करती रहती है, इबादत में लगी रहती है, दिल परेशान हो जाती है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है मैं नौकरानी अभी भेज देता हूँ या गुलाम भेज देता हूँ, नौकर भेज देता हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा, ऐसा नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा इससे बेहतर मैं तुम्हें अता ना करूं, दुनिया व माफिहा से बेहतर अता ना करूं? तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान जी जरूर अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। बेटी फातिमा जब तुम हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा थकन सब दूर हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। हमारी माँ बहनें गौर से अब इसको सुने कि ये पढ़ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमा रहे हैं कि ये हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा थकन दूर हो जाएगा। तो आपसे भी गुजारिश करता हूं हमारी माँ बहनों से, इस्लामिक भाई भी अगर पढ़े तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये हदीस पाक है, पढ़ना चाहिए हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह,
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर जब बंदा पढ़ता है तो सारा थकन दूर हो जाता है। जो दिन भर में वो काम कर करके थक जाता है, वो इस्लामी भाई जो दिन भर मजदूरी करता है, उन्हें भी चाहिए कि जो है ये हर फर्ज नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़े, और इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फातिमी। जी हाँ, इस तस्बीह का नाम क्या है? तस्बीह फातिमी। तो मुझे इस वीडियो के जरिए यही बताना मकसद था कि हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश यही करता हूं कि इस तस्बीह फातिमी को आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके शरीर में जो है जितने थकन वगैरह होते हैं काम करने से, इंशाअल्लाह इस तस्बीह फातिमी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला आपके थकन को दूर फरमा देगा। एक तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि उंगलियों पर क्या शुमार करके हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो यही पढ़ते हैं उंगलियों पर शुमार करके, जो हुजूर ने बताया कि उंगलियों पर शुमार करके पढ़ा करो। अब आइए मैं आपको बता दूं, पेशानी पर कुछ लोग हाथ रखकर इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बुजुर्गान दीन का भी बताया हुआ है, या कवियो या कवियो या कवियो। इस तरह पढ़ने से क्या होता है? जहन साफ होता है, जहन ज्यादा होता है, दिमाग तेज होता है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ लोग दिल पर भी इस तरीके से पढ़ते हैं, या पेशानी पर भी या नूरू पढ़ते हैं, दिल पर भी जो है इस तरीके से हाथ रखकर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या बुजुर्गान दीन का बताया हुआ करना चाहिए, इसमें कोई गुनाह वगैरह नहीं है। जो कुछ भी आपको मुयस्सर हो, जो कुछ भी आप अमल वजीफा करना चाहें, आप पढ़ते रहें। पढ़ने से गुनाह नहीं होता, पढ़ने से सवाब होता है। तो नाज़रीन किराम, गुजारिश करता हूं कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।